जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये आपका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, स्पष्ट अभिव्यक्ति किसने कब हुआ? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से। और इस समय लुईस लावा मतलब राजा थे यहाँ फ्रांस के, और उनकी पत्नी का नाम था मेरी अंतोइनेट। इस समय नारा मुख्य था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था और कहा जाता भी है। और एशिया का मरीज पहले चीन को कहा जाता था। किस देश को कहा जाता था? चीन को। नेक्स्ट प्रश्न है, मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो यह हो गया आपका मई 1848 में। मेटरनिक का पतन कब हुआ? मई 1848 में। मेटरनिक क्यों किया है? तो 1815 से लेके 1848 तक मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया का चांसलर बना और वहाँ अपना एक आधिपत्य जमाया, जो कि राष्ट्रवाद का एक घोर विरोधी था। इसी को कहते हैं हम लोग मेटरनिक युग। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश का। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। और समर्थक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनारी से। इससे आपका स्वयं तेजी से रिवाइज भी हो जाएगा, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न है, 1929 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो यह हुआ था तुर्की के साथ, यूनान को आज़ाद कराने के लिए। और एक और बात याद रखिएगा, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बोलते हैं। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बोलते हैं। अगला प्रश्न है, काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने कौन सा पद दिया था? तो काउंट काबर